नमस्कार, मैं प्रदीप राज डिगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। झारखंड में राशन कार्ड धारक को 26 जनवरी से पेट्रोल पर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की जाने वाली है। गणतंत्र दिवस के दिन सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सपोर्ट ऐप की शुरुआत करेंगे, जिस पर रजिस्ट्रेशन कराने में लोगों को पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार की इस योजना पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। इसके पास आधार कार्ड हो, पहले तो ये चाहिए आपको बीपीएल, ठीक है, बगैर बीपीएल का नहीं होगा। इसके बाद आधार कार्ड, किसी भी उस आधार बीपीएल सूची माने जो कार्ड है, कार्डधारी जो है, राशन कार्डधारी, उसमें जिसका भी नाम पर गाड़ी है, ठीक है, उसको मिलेगा। जैसे मेरा नाम से मेरा 5 बेटा किसी एक के पास गाड़ी है, तो उसमें वो ऐड हो जाएगा और 1 अप्रैल तक लाइसेंस का छूट है, बगैर लाइसेंस वाले को भी मिलेगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का मनगढ़ंत छलावा है। ये झारखंड के जनता के साथ ये छल कर रहे हैं। एक तो लाल कार्डधारी को ये पेट्रोल देंगे 25 रुपया में खाता में जाएगा और सब्सिडी के रूप में 25 रुपया ये देंगे। ये शपथ करते हैं, लाल कार्डधारी लोग शपथ करते हैं कि इनके पास मोटरसाइकिल नहीं है तभी इनको लाल कार्ड मिलेगा। तो जब मोटरसाइकिल है ही नहीं तो तेल का ये तो छलावा ही ना है। ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर इनको देना ही था तो ये डीजल पर सब्सिडी देते हैं, जो कि किसानों के लिए हित में होता और आम जन के हित में होता। ये मुख्यमंत्री सिर्फ माने क्या नौटंकी हो रही है, सरकार में सिर्फ नौटंकी हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। ये ऐप लॉन्च करना, इससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम तो आप लाल कार्डधारी के पास मोटरसाइकिल कहाँ से आएगा? योजना लाई है, किस एंगल से देख रहे हैं? ये जो सरकार योजना लाई है ना, वो माने वह अफवाहों की स्थिति है, वो है ना, वो कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये तो ये है। सब सामान्य होना चाहिए, या जो भी है वो जिसमें कुछ ये हो, और ये सबको ये अच्छा में लगे कि इनके जेब से पैसा जाएगा कि इसके क्या ये है, ये सब सारी बातें हैं। वो सारी क्या होना चाहिए कायदे से? ये कम से कम ये हो कि सबको जो भी हो सबके लिए आ जाए, और कम से कम गरीबों के लिए तो ज़रूर है। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति लीटर 25 रुपये की और 1 महीने के भीतर 250 रुपये गरीब परिवारों को छूट मिलेगी। लेकिन छूट जिन्हें मिलना है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का काम कराया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी तरह की शर्तें जोड़ दी गई है कि साधारण परिवार यानी वो रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते हैं। अभी तक पूरे राज्य भर में मात्र जो है वो 25,000 से कुछ अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये तय सी बात है कि यह योजना अपने आप में काफी विरोधाभास है। एक तो गरीब परिवार वही हो सकते हैं जिसके पास मोटर वाहन नहीं हो, गाड़ी हो नहीं हो, और आप ये कह रहे हैं कि गरीब परिवारों को ही मिलेगा। तो अगर वो पेट्रोल अगर गाड़ी में भरवाएंगे तो ये तय है कि तब वो बीपीएल से बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के जरिए गरीबों के साथ एक चीटिंग की गई है, और हमको लगता है कि सरकार को अगर छूट देना चाहती है तो ईमानदारी पूर्वक छूट दें, और उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है तो उसको सरल किया जाए। अन्यथा जो है वो लॉलीपॉप देने वाली जो काम है उससे सरकार को पीछे हटना चाहिए, और ईमानदारी पूर्वक गरीबों को लाभ मिले, इस दिशा में सरकार को सचेत तरीके से इस प्रयास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। रेल नगरी गोमो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस केक काटकर काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आम और खास सभी ने नेताजी का आदमकद प्रतिमा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच स्थित है, उस पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान परिचालन विभाग की ओर से CYM BC मंडल के नेतृत्व में गोमो स्टेशन परिसर को सजाया गया था। साथ ही श्री मंडल के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था, जहां कई वक्ताओं द्वारा संबोधन किया गया। इस दौरान बमन राम कानूनी सलाहकार का केंद्रीय कार्यकारिणी समिति रेल भवन दिल्ली के द्वारा नेताजी पर कविता प्रस्तुत की गई, जिसे लोगों ने काफी सराहा। गाड़ी संख्या 035003 बर्धमान हटिया MEMU बर्धमान से चलकर हटिया को जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे नेताजी अमर रहे। पुण्य धरा पर पर्वत के सुंदर अंचल में सप्त हिंसा के परिसर में यह नगरी मुस्काती है। शौर्य पराक्रम नेताजी की त्याग तपस्या पूर्ण धरा या पूर्व मध्य रेल सीमा की धुरी भी कहलाती है। सुंदर ग्राम जीवन का दर्शन यहाँ नित्य होता है सबको। जगह जगह से यात्री लेकर रेल यहाँ तक आती है। मैथन स्थित नेताजी नगर में स्थापित नेताजी के प्रतिमा पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर बंधु महल क्लब के सदस्यों एवं डीबीसी मैथन के परियोजना प्रमुख देवाशीष दत्ता द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा डीबीसी के सभी यूनियन के नेता एवं कर्मचारियों द्वारा भी माल्यार्पण किया गया। नेताजी सुभाष का एक्चुअली प्रोजेक्ट के बगल में जो हमारा स्वाधीनता संग्राम के लिए उनका जो योगदान रहा उसके बारे में कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बोल चुके हैं, सभी जानते हैं, सुनते हैं और ये सब तो होता ही था, गाना वाना सब होता था। लेकिन धीरे धीरे आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं, कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके खड़े तो उसका पीछे लोग आते हैं, लेकिन अपने आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई नहीं आते। ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा कि ये लोग अभी भी उसको स्मरण करते हैं। वो भी यहाँ का माइग्रेटरी टाइप का है ना, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं। सिन्हा जी जैसे बहुत दिन बाद देख रहा हूँ सिन्हा जी को, तो अभी भी रह गया यहाँ का प्यार से। तो ये लोग स्मरण कर रहे हैं इनको, ये बहुत बड़ा अच्छा लगा। आज किस्मत का दिन है, ये चीज सामने धीरे धीरे आ रहा है और सारे देश के लोग, बल्कि आज जो वहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही है दिल्ली में, और वो पूरे विश्व के लोग बोलिए एक बार प्रेम से, वीर सेनानी अमर शहीद की जय, वीर सेनानी अमर शहीद की जय, वीर सेनानी अमर शहीद की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़ाकर के आसपास इलाके में धूमधाम से मनाई गई। बड़ाकर बस स्टैंड फॉरवर्ड ब्लॉक के आंचलिक कार्यालय में फॉरवर्ड ब्लॉक आंचलिक कमेटी अध्यक्ष अजीत परमानिक ने पार्टी का झंडा फहराया तथा नेताजी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए आंचलिक कमेटी के सचिव राजू पंडित ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर 5 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी और फिर 10 अक्टूबर 1942 में उन्होंने बर्लिन में आजाद हिंद सेना की स्थापना की थी। चाईबासा में कोल्हान अलग राज्य की मांग करने वाले और गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुसफ्फिल थाना का घेराव किया। 100 से ज्यादा संख्या में परंपरागत हथियारों के साथ लैस होकर ग्रामीण मुसफ्फिल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया। इसके अलावा उन ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस पर हमला भी कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने ग्रामीण पर आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई के बाद भीड़ को तीतर बितर किया गया, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण किया जा सका। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। एक पुलिसकर्मी को तीर लगा है, जिसे इलाज के लिए TMH रेफर किया गया है।
अच्छी और बेहतर पढ़ाई तथा 90% के आसपास बच्चे के उत्तीर्ण होने पर CBSE बोर्ड नई दिल्ली ने +2 की मान्यता 15 जनवरी को विद्यालय को दिया। उक्त बातें अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर चिरकुंडा के सचिव उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के चीनाकुड़ी, नियामतपुर, शीतलपुर, कुल्टी, बड़ाकर, सातोरिया, मनबड़िया से भारी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसके अलावा 10% अल्पसंख्यक के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। जितने साइंस के लैब हैं वो पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। किसी भी विषय में पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और भविष्य में प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसा विचार हुआ है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अच्छी करनी हो तो हम उसके लिए करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।